हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। लगातार एक खिलाड़ी की चर्चा कर रहे थे और उस खिलाड़ी का नाम बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि फिटनेस की बात आती थी और वो खिलाड़ी आपको यहां पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जी हां, हार्दिक पांड्या। जिस तरीके से जनाब गुजरात टाइटंस की कप्तानी मिली थी इन्हें, उसके बाद से फिटनेस को लेकर लगातार इश्यूज थे। और आपको बता दें कि पिछले साल जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के बाद जो था हार्दिक पांड्या नहीं दिखे थे टीम इंडिया के साथ, क्योंकि लगातार इंजर्ड रहने के कारण टीम इंडिया से उनकी दूरी बढ़ती गई और दूरी का नतीजा यह हुआ कि लगातार फिटनेस से जूझते रहे हार्दिक पांड्या। इस दौरान जब आईपीएल 2022 की तैयारियों में सभी टीमें जुटी, दो नई फ्रेंचाइजियों का ऐलान हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, जिसमें गुजरात टाइटंस की कमान जो है वो ड्राफ्ट करके हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने कप्तानी की जो जिम्मेदारी थी वो हार्दिक पांड्या को सौंप दी। उसके बावजूद जो था वो फिटनेस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि हार्दिक पांड्या जब फिटनेस से जूझ रहे हैं तो आखिर क्या कुछ सोचकर गुजरात टाइटंस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हार्दिक पांड्या को देने का काम किया है। तो आपको बता दें कि इस खिलाड़ी के अंदर जो पेशेंस है, जिस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाहत है, जो काबिलियत है और जो एक्सप्रेशन है इनका, लगातार जिस वे में खुद को ये दर्शाते हैं, मैदान पर हो या मैदान के बाहर हो, जो पॉजिटिविटी है हार्दिक पांड्या के अंदर, कहीं ना कहीं यही मुख्य वजह है कि हार्दिक पांड्या ने आज एनसीए के द्वारा जो टेस्ट था, यो टेस्ट, उसको पास करने में सफलता पाई। और इसी के साथ फैंस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये खुशी की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है। और लगातार गुजरात टाइटंस की कप्तानी की जिम्मेदारी, जिस तरीके से लगातार क्रिकेट पंडितों के द्वारा भी सवाल उठाया गया कि हार्दिक पांड्या जिन्हें कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं, उन्हें क्या कुछ सोचकर गुजरात टाइटंस की टीम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि लगातार जो फिटनेस इश्यू से हार्दिक पांड्या बैक पे से जिस तरीके से जूझ रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इनकी जो तस्वीर थी, जो वीडियोस थे वो लगातार जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक अंदेशा था कि हार्दिक पांड्या लगातार अपने फिटनेस के लिए काम करते हुए दिखाई देते थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि पहले एनसीए ने हार्दिक पांड्या को कहा कि आप आइए एनसीए ज्वाइन कीजिए, वहां अपना फिटनेस टेस्ट दीजिए, अगर आप फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आईपीएल खेल सकते हैं। और गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में जो रोल मिला है वो भी कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या उसके बाद निभा सकते थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने मना कर दिया था शुरुआती दौर में कि वो एनसीए नहीं जाएंगे, वहां पे एनसीए में जाकर अपना फिटनेस टेस्ट नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने फिटनेस टेस्ट पे खुद से काम कर रहा हूं, मैं अपने फिटनेस लेवल पे खुद से काम कर रहा हूं और मैं फिट हो जाऊंगा इसके लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को जरूर महसूस हुआ कि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है वहां से, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर एनसीए से जब तक इनको टेस्ट में पास नहीं होते हार्दिक पांड्या, तब तक इन्हें अनुमति नहीं मिलती कि आईपीएल में जाकर खेले, इन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। और साथ ही साथ बीसीसीआई भी किसी भी सूरत हाल में चाहती कि हार्दिक पांड्या जो है वो फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है उससे गुजरे और फिटनेस टेस्ट पास कर ले, उसके बाद आईपीएल में खेले तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, जिस तरीके से दुनिया भर में अपने ऑलराउंडर की भूमिका के कारण हार्दिक पांड्या ने अपना पहचान बनाया है, इस पहचान को लेकर कहीं ना कहीं बीसीसीआई इन्हें भारतीय टीम में भी खेलने को लेकर आगामी T20 विश्व कप जो है जो इसी साल होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट, कोच, कप्तान और साथ ही साथ बीसीसीआई सोच रही थी कि हार्दिक पांड्या से खिलाड़ी भारतीय टीम में एक रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाते, एक मतलब कह सकते हैं कि एक बैकबोन जो कहते हैं टीम के लिए, वो हार्दिक पांड्या निभाते हैं। और इसलिए हार्दिक पांड्या को लेकर बीसीसीआई कहीं ना कहीं लगातार सहज तरीके से चाह रही थी कि हार्दिक पांड्या जो है वो अपने फिटनेस पे काम करे, हार्दिक पांड्या जो है वो अपने फिटनेस टेस्ट देने के लिए एनसीए में जाए। और इस बीच जो बड़ी अपडेट आई है वो हम अपडेट आपको दे दिए। एक बार फिर आपको बता दें कि एनसीए में जो यो टेस्ट की बात हो रही थी वो हार्दिक पांड्या ने यो टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और खिलाड़ी जिनको लेकर लगातार नाम आ रहा था, जिनको वो भी आज यो टेस्ट से गुजरे, लेकिन उन्होंने यो टेस्ट जो है वो सफलतापूर्वक पास नहीं कर पाए और इसी कारण वो खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ को लेकर जो अपडेट आ रही है वो यो टेस्ट जो है वो पास करने में असफल रहे। और लेकिन आईपीएल खेलने को लेकर उनके ऊपर संशय बरकरार इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी टीम को यह फैसला लेना होगा, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात आती है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पृथ्वी शॉ का नहीं है बीसीसीआई के साथ। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से जो फैसला लेगी वो उनकी फ्रेंचाइजी लेगी कि पृथ्वी शॉ को इस आईपीएल में खिलाना है कि नहीं खेलने देना है और उनको मौके दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि फिटनेस टेस्ट जो है वो एनसीए के द्वारा जो किया गया था पृथ्वी शॉ का,
वो उसमें असफल पाए गए हैं। और हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं जो लगातार खुद पे मेहनत कर रहे थे, जो अपने फिटनेस पे लगातार काम कर रहे थे, उसका परिणाम जो उसकी मेहनत का जो परिणाम है, जो फल है, वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को मिला है। तो हार्दिक पांड्या को लेकर जो बड़ी अपडेट थी वो स्पोर्ट्स फैक्ट ने आपको देने का काम किया। इसी तरीके के वीडियोस के लिए और फैक्ट के साथ जुड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हार्दिक पांड्या को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, उन्हें क्या कुछ विश करना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।